एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है ये। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम समझते हैं, जो कार्टेशियन वर्ड है वो आया है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या जानते हैं, आपके पास बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस, जहाँ पे आप पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक एक्स की वैल्यू लेते हैं आप, दूसरी तरफ लेते हैं वाई की, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, दूसरा वाई हो जाएगा, या इसे एब्सिसा या ऑर्डिनेट भी कह देते हैं आप। तो एक्स के लिए सपोज वैल्यू हो गई आपकी 1, वाई के लिए हो गई वैल्यू 2, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जूनियर क्लासेस में आपने ऐसा पढ़ा है। सेम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट हो गए वो एलिमेंट बेसिकली दो सेट से हो गए। एक आपका एलिमेंट एक होगा सेट ए से, दूसरा एलिमेंट होगा आपका सेट बी से। तो सेट ए के लिए आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यूज करेंगे और सेट बी के लिए आप वर्टिकल एक्सिस को यूज करेंगे जब आप ए इंटू बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लिखने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले ए इंटू बी आप इसको लिखने का तरीका है इसका, जिसमें x आपका सेट A से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है सेट B से। अगर आप 3 सेट की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, तो आप लिखेंगे x डॉट y डॉट z, x बिलोंग टू A, y बिलोंग टू B एंड z बिलोंग टू C। नाउ दे आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि A क्रॉस इंटू B इज नॉट इक्वल टू B, बट दे आर इक्वलेंट। इक्वलेंट मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। एंड a इंटू बी इज इक्वल टू ए स्केयर इफ a इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट बराबर है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट a स्केयर के बराबर होएगा, उनके स्क्वायर के बराबर होएगा। a इंटू बी इज इक्वल टू 5, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 होगा अगर उनमें से एक सेट 5 है या वह दोनों ही सेट 5 है, यानी कि दोनों ही सेट नील है। अच्छा, नंबर ऑफ सेट ऑफ a इंटू बी, यानी कि दो सेट a और b को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो कितने सबसेट बनेंगे, उनके सबसेट बनेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b। मतलब जो सेट a, जो a इंटू बी होएगा उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, जितने सेट a में एलिमेंट होंगे इंटू सेट b के अंदर एलिमेंट होंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट है a, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, और एक सेट है b, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो a इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 दूनी 6। समझे आप। नाउ हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 और 4। तो हम जो a इंटू बी बनेगा उसमें पहला एलिमेंट a से आएगा और सेकंड एलिमेंट b से आएगा। तो 1 3